सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है करियर वेब ऐप पर। काफी समय बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। आपने दिवाली मनाई, आप लोगों ने छठ मैया का पूजन भी किया, आपने बहुत अच्छे अच्छे त्योहार मनाए जिसका पूरे वर्ष भर हमें इंतजार रहता है। और आज काफी दिनों के बाद हम आपके सामने चीजों को आगे बढ़ाएंगे और ग्रामर के हम आज आपके साथ मिलकर आखिरी टॉपिक पर काम करेंगे और उसके बाद हम अपने मॉक टेस्ट सीरीज पर मेहनत करेंगे दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जो 20 मॉक हम करा चुके हैं आप लोगों को, आप एक बार उनको ध्यान से देख लेंगे, अच्छे से एक बार उनको आप देख लेंगे। नहीं, आई मीन टू सही, आपने वो उनको सभी को पढ़ लिया होगा। तो एक बार सारे बच्चे जरा कमेंट्स में एक्टिव हो जाएं ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने प्यारे छोटे भाई हमारे एक्टिव हैं। अब इसी बातचीत के साथ साथ हम आपके साथ मिलकर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे मेरे प्यारे साथियों। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की एक छोटी सी बात पहले हमें ध्यान रखनी है। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिवीजन है। ठीक है, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिवीजन है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एग्जैक्टली मतलब ये होता है कि कोई भी सब्जेक्ट जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वो अपनी आई हुई वर्ब के साथ एक खूबसूरत सा तालमेल बनाकर चलता है। अगर हमारा लिखा हुआ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम आने वाली वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब वाला व्यवहार रखते हैं, बिहेवियर रखते हैं। दीनदयाल जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप एक कमेंट कई बार मत किया करो बेटा, एक या दो बार कमेंट करो दीनदयाल, वरना आप लगता है कि कोई बात नहीं। अगर हमारा यही लिखा हुआ सब्जेक्ट हमें प्लूरल नजर आता है तो हम प्लूरल कैटेगरी की वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल के इस प्यारे खूबसूरत से व्यवहार पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इसी चीज में हमें एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है। एक टेंस है जो सबसे ज्यादा गंदा बच्चा है हमारे परिवार का, और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कराना चाहता है तो फर्स्ट होम वर्ब के साथ एस या फिर डज के साथ फर्स्ट होम हम यूज करते हैं। अगर हमारा यही लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लूरल है तो फर्स्ट होम ऑफ वर्ब के साथ या फिर डू के साथ हम फर्स्ट होम का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो गई हमारी सबसे पहली बात। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही प्रोनाउंस वाली एक कहानी याद रखिएगा। आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, फाइन। टेंस का ये जो कॉन्सेप्ट है ये कई जगह पर आपको परेशान करेगा, तो मैंने सोचा इसका पहले जिक्र कर देता हूं। ठीक इसी तरीके से अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म या फिर अगर हम कहें तो पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, क्लियर है? ठीक है बेटा, ओके। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट हमें और ध्यान रखना पड़ता है, क्या कि प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसी से एक सवाल आपके सामने रखता हूं, ठीक है, तो इस छोटे से लिखे हुए वाक्य को आप कैसे ठीक करेंगे बताने की कोशिश करें जरा। इस छोटे से लिखे हुए वाक्य को आप कैसे ठीक करेंगे जरा बताने की कोशिश करेंगे प्लीज।
शाबाश। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर इस सवाल की हम बात करेंगे दोस्तों, सवाल बहुत प्यारा है। कैसे? राज एंड प्रिया, ये तो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, विद अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मी हमें चाहिए, तो राज एंड प्रिया के अनुसार हम इस एम को हटाकर क्या करेंगे? आर। तो ये सारी वो बेसिक चीजें हैं जो आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं। तो आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें रिवाइज करने का मौका मिलेगा। कम समय में बहुत सारी चीजों को फटाफट से पढ़ने की हम कोशिश करेंगे आप सभी के साथ। तो चलिए मेरे बच्चों, पहले सवाल पर काम करते हैं। जैक अलोंग विद हिज कजिन्स आर। देखो, प्रेपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्टिव केस, जैक के अनुसार आर नहीं, इज सेटिस्फाई करेगा। ईच टीम कंसिस्टिंग ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स वर। ईच टीम, प्रत्येक, सिंगुलर है, सिंगुलर की वजह से वर नहीं, क्या यूज करेंगे? वॉज। ये सारा का सारा पार्टिसिपल फ्रेज है जो इस टीम को एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर काम कर रहे हैं हम। ईच ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द सुनामी हैव बीन। सर यहां ईच की वजह से सिंगुलर, प्रेपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्टिव, प्रेपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्टिव, तो ईच की वजह से क्या कहेंगे? हैज। बहुत मजा आता है जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है जी। बहुत मजा आता है जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस आप करते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस करते हुए आपको सारे टॉपिक्स रिवाइज करने का भी मौका मिलता है। ठीक है, ओके गाइस, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर आपको बहुत सारी चीजों को रिवाइज करने का भी मौका मिलता है। चलिए, फाइन, नाइस नाइस। Look at the next question, ladies and gentlemen. The principal indicated that the issue। देखो बेटा, ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, ये है कंजंक्शन। द इशू, सब्जेक्ट हमें मिल गया है, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस। इशू की वजह से वर नहीं, वॉज। सम पीपल फील्स, नाउन के दौरान आप लोगों ने 3P पढ़े हैं। कौन कौन से 3P हैं? पीपल हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक हो गया। ये हमेशा हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं। तो पीपल प्लूरल होने की वजह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना। ठीक है। द टेक्स्ट रिफॉर्म इज वेरी सिग्निफिकेंट एट इज इट एंटेल। सिंगुलर होता है तो सिंगुलर होने की वजह से क्या करेंगे बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाता है, सिंगुलर होने की वजह से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को जोड़ते हैं। एंटेल्स। The various consequences of the decision taken by the finance minister was not foreseen। साहब ध्यान से देखो, ये है आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट। consequences, preposition सब ऑब्जेक्टिव केस में चला गया, तो consequences प्लूरल होने की वजह से क्या कहेंगे? वर। The decline in the fortunes of the once esteemed royal family of Mysore are। सर देखो देखो देखो, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस। सो व्हाट वी हैव, डिक्लाइन सब्जेक्ट है, इसी की वजह से यहां आर नहीं, इज का हम यूज करेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इट इज नोटिस दैट द एलीट क्लास है। क्लास अपने आप में क्या है? क्लास तो अपने आप में सिंगुलर है ना। जब क्लास अपने आप में सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से हमें क्या करना होगा? सिंगुलर के हिसाब से, तो जब ये सिंगुलर हो गया है हमारे सामने, यहां क्या लिखा है? एलीट क्लास। सिंगुलर होने की वजह से क्या लिखा? हैज। क्वेश्चन नेक्स्ट, रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव। देखो बेटा, कंपैरिजन की जब भी हम बात करते हैं, प्रोनाउंस ने हमें सिखाया है कि कंपैरिजन जब भी हम करते हैं तो कंपैरिजन बिल्कुल पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को लेकर आता है। तो रितु अपने आप में सिंगुलर है, ठीक है। अब हमें नहीं पता रितु सिंगुलर है या प्लूरल है ना। आई मीन हमें नहीं पता कि रितु हो सकता है किसी के साथ एंगेज हो, किसी के साथ प्यार प्रेम में चले हो, ये हमें नहीं पता, लेकिन सब्जेक्ट की तरह ये सिंगुलर है।
मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है सर। कैंडिडेट सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से हैज आपने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट वी हैव, इज देयर एनी डिफिकल्टीज, ठीक है। लिखे हुए सवाल को ध्यान से देखेंगे, इज देयर एनी डिफिकल्टीज, मेक द आंसर प्लीज। तो बेटा ये हो गया हमारा, इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन द डिस्पोजिंग ऑफ। देखो बच्चों ध्यान से समझना, इसकी इज की वजह से या तो यहां पर डिफिकल्टी कर लो, ठीक है ना, क्योंकि देर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। देर अपने आप में एक एडवर्ब है, आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आप यूज करेंगे वो आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट कहाँ है, यहां पर या तो एनी डिफिकल्टी कर दो, या फिर अगर एनी डिफिकल्टीज आपको रखना है तो इसको हटाकर आर, यानी कि इस ए पार्ट में हम दोनों तरफ से इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चंस और मैं करवा रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, अगले क्वेश्चंस आपको दूंगा, ठीक है। लुक एट दीज क्वेश्चंस। द लीडर, अभी थोड़ी देर पहले ये कॉन्सेप्ट हमने यहां पढ़ा था, ठीक है। एज वेल एज वाला, ठीक है। एज वेल एज कंपैरिजन बताता है, पहला सब्जेक्ट आने वाली बातचीत को क्या करेगा, अग्री कराएगा। सब्जेक्ट कौन है, लीडर, के अकॉर्डिंग अग्रीमेंट हो गया। द रिक्वेस्ट, वही लॉजिक फिर से हमारे सामने आ गया, क्या, द रिक्वेस्ट ऑफ प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। आगे लिखा है बेटा, ये इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है यहां पर, ठीक है। देखेंगे क्या है, वर्कर्स यूनियन, तो यहां ये क्या है, अपोस्ट्रोफ है,
ठीक है। द वर्कर्स यूनियन दैट दे वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वर सपोर्टेड बाय। अब एक बार ध्यान से समझना, वर्कर्स यूनियन दैट, द रिक्वेस्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, दैट देयर वेजेस शुड बी, क्या लिखा है, इंक्रीज्ड वर। वर का सब्जेक्ट कहां है, रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट के अनुसार यहां क्या होना चाहिए, वॉज। ठीक है ना। रिक्वेस्ट को सपोर्ट किया गया है किससे, वास्ट मेजोरिटी से। हिज पॉलिटिक्स इज, ये आप लोगों ने नाउन में पढ़ा है बेटा, कि अगर हम किसी भी ऐसे सब्जेक्ट की बात करते हैं जिसके आखिर में एस या एस लिखा हुआ है, और इसको हम अगर किसी से जोड़ दें, या फिर अगर इसी से पहले हम पॉजेसिव केस का यूज कर लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सब्जेक्ट का मीनिंग बदल जाता है, प्लूरल हो जाता है। यानी कि उसके जो राजनीतिक विचार हैं वो अच्छे नहीं हैं, प्लूरल होने की वजह से यहां इज नहीं आर। ठीक है, चलो इसी जैसा एक सवाल मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने लिखा, अलग से लिखता हूं बच्चों आपके लिए। मैथमेटिक्स इज आर वेरी लॉजिकल। ठीक है, और फिर मैंने आप सभी के सामने लिखा, चलो यादव सर्स मैथमेटिक्स इज आर इजी एंड टू द पॉइंट। चलो, दोनों सवालों के जवाब मुझे बताएं। ठीक है, चलो दीनदयाल, मनदीप। आपने यहाँ यादव सर के साथ इसको जोड़ दिया है, तो इसका अर्थ बदल जाता है, इट बिकम्स कैलकुलेशंस। ठीक है, और जब इसका अर्थ बदलता है तो इसकी वजह से प्लूरल हुआ। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है बेटा। चलिए, अब ये वाले क्वेश्चंस पर आप मेहनत करेंगे, फिर आप लोगों को छोटा सा मोटिवेशन की बात भी आज हम सिखाएंगे। ठीक है ना, मैंने सोच लिया है हर दिन आपकी क्लास में छोटी छोटी मोटिवेशन की हम बात जरूर करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस बनाकर दिखाओ फटाफट से। चलो चलो, समय दे रहा हूं बेटा, मैक्सिमम मैक्सिमम इसके लिए 3 मिनट का समय है। अपनी घड़ी ध्यान से देखो, कहाँ गई हमारी घड़ी, हमारी घड़ी थोड़ी सी बदतमीज है। ठीक है, ये आ गया 3 मिनट का समय, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऊपर देख लेना, 3 मिनट का समय है।
चलिए बच्चों, माफी चाहूंगा बेटा। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट, हमें भूलना नहीं चाहिए दैट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव। बेटा ईच सिंगुलर के लिए यूज हुआ, इसी वजह से हैज हमने कहा। हर पग्नेशियस डॉटर ऑलवेज डू, सर सिंगुलर है तो सिंगुलर की वजह से हम क्या करेंगे, डज। ऐसा नहीं है कि ये नई चीज है, ये चीज मैं आप लोगों को यहां पर बता चुका हूं, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से डज या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऐसे। ये टेंस वाली कहानी है, आपने अपनी रेगुलर क्लासेस में अच्छे से पढ़ी होगी। आर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सिंगुलर है, एश्योर्ड कोई दिक्कत नहीं है। अस दैट अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन मिल्टन वर, सीरीज हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए वर नहीं क्या कहोगे, वॉज कहोगे। A body of volunteers have been organized to help the faculty members in their attempt to raise the funds. Sir, body singular है, singular होने की वजह से have नहीं क्या यूज करेंगे, has यूज करेंगे। Each of the students whom I have chosen, यहां whom किसके लिए हुआ, स्टूडेंट्स के लिए। आई की वजह से हैव बिल्कुल सही जा रहा है। ईच सिंगुलर हुआ, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस। सिंगुलर की वजह से हमें क्या देखना है, आई हैव चोजन टू टेक पार्ट इन द कल्चरल प्रोग्राम्स टू बी परफॉर्म्ड इन द सिटी हॉल आर। इस ईच की वजह से हमें आर को हटाकर क्या करना होगा भाई, हमें यहां पर करना होगा एज। ओके, करेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, एवरीबडी की वजह से वर नहीं क्या कहेंगे, वॉज। मोस्ट ऑफ द न्यूज पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइज ऑफ डॉक्टर सुमन हैव बीन। इसको पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा ध्यान से इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सारे बच्चे इस चीज को ध्यान से समझेंगे। मैंने लिखा है आपके लिए सम, मोस्ट, हाफ, क्वार्टर, रेस्ट। जब इन सभी की हम बात करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ लगाकर, तो जैसा यहां पर नाउन है वैसी ही आने वाली हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, माइंड द बिहेवियर। ठीक है, फाइन। थैंक यू दीनदयाल बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूं, चलो अब 3 सवाल दे दूं इसी बातचीत के आधार पर, है ना। 3 सवाल दे रहा हूं। मैंने कहा हाफ ऑफ द मैंगो इज आर रोटन। रोटन का मतलब होता है सड़ा हुआ होना। फिर इसी से एक और सवाल मैंने आपको दिया, हाफ ऑफ द मैंगोज इज आर रोटन। फिर मैंने आप सभी के सामने एक और सवाल दे दिया, हाफ ऑफ द वर्क इज आर डन। और फिर मैंने एक सवाल आपके सामने दे दिया, रेस्ट ऑफ द कमिटी इज आर एब्सेंट। थोड़ा संभल के चलना, क्वेश्चंस बहुत ही बेनियाज हैं, थोड़ा संभल के चलिएगा प्लीज। अब इस लिखे हुए क्वेश्चन में हाफ से कोई लेना देना नहीं रखना है। मैंगो सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज लगा दिया, मैंगोज प्लूरल काउंटेबल नाउन आर लगा दिया, वर्क अनकाउंटेबल नाउन इज लगा दिया।
इस क्वेश्चन में उलझन है। इस क्वेश्चन में क्या उलझन है, इसको ध्यान से समझना। पेपर अगर मुश्किल बनाता है तब ये वाला कॉन्सेप्ट उठाता है, इसे हम कहते हैं बाबू कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के दो व्यवहार होते हैं बेटा। क्या चीज होती है? कलेक्टिव नाउन इकट्ठे मिलकर भी काम करता है, यानी कि यूनाइटेड सेंस। जब इकट्ठे मिलकर ये काम करता है तब इसका व्यवहार कैसा होता है? सिंगुलर वर्ब का होता है। और यही अगर टुकड़ों में बांट दिया जाए, डिवाइडेड सेंस में, यानी कि अगर टुकड़ों में बांट दिया जाए तो इसका जो बिहेवियर है वो कैसा होता है? प्लूरल हो जाता है। ठीक है ना? फाइन। अगर मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, द ऑडियंस, सवाल को ध्यान से पढ़ना बेटा, पेपर में पूछा हुआ सवाल है। द ऑडियंस हैव टेकन इट्स देयर सीट्स। क्वेश्चन में आप मुझे बताएं क्या करेंगे। चलिए मनदीप दीनदयाल फटाफट से मुझे बताएं। बाकी सभी बच्चे कमेंट में अपने आंसर्स दे सकते हैं तो जरूर दीजिएगा, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। शाबाश, आंसर बनाएं। वेरी गुड। तो बेटा अब इस सवाल में अगर हम ध्यान से समझेंगे, ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है। सीट पर जब बैठेंगे तो अलग अलग बैठेंगे, अलग अलग पर बैठेंगे डिवाइडेड सेंस हो गया, डिवाइडेड की वजह से प्लूरल हुआ, प्लूरल की वजह से सीट नहीं सीट्स का आप प्रयोग करेंगे। अब कमेटी हमारे सामने है, कमेटी के बचे हुए जो लोग हैं, यानी कि कमेटी को टुकड़ों में बांट दिया, कुछ है हमारे सामने उपस्थित, कुछ हो गए अनुपस्थित, बांट दिया। बांटने का मतलब क्या हो गया? आर हो गया। ठीक है, फाइन। शाबाश राजेश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे आंसर बनाने की कोशिश किया करो, जब आप आंसर बनाते हो तो अच्छा लगता है। ठीक है। कल की बात है, कल मुझे एक इंसान मिला, कल की बात है, कल मुझे एक इंसान मिला, वो बहुत परेशान था अपने हालात से। और वो मतलब मुझे बार बार ये कह रहा है कि सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा हर बार मनोबल टूट जाता है। उसको देखकर मुझे एक बात याद आई। मैंने उसको एक बात कही, बेटा कि देर से बनो पर अपनी जिंदगी में जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के अनुसार आपकी खैरियत नहीं पूछते, आपकी हैसियत जरूर पूछते हैं। तो सिलेक्शन लेना है, रुकना नहीं है। जब सिलेक्शन होगा तब लोगों को आपकी बात का जवाब मिल जाएगा, आपके डिप्रेशन का भी जवाब मिल जाएगा, और आपके एफर्ट्स कितने अच्छे हैं ये भी उन लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हौसला नहीं ढीला करना है। आगे चलते हैं बच्चों। आओ बेटा, अब यहां कौन से क्वेश्चन पर थे हम? देखो बाबू, इस क्वेश्चन पे थे हम। गंदा बच्चा कहाँ गया? दीनदयाल बेटा कौन सा क्वेश्चन था बताना मुझे, थोड़ा सा मैं भूल गया। एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन वर, एवरीबडी की वजह से, एवरीबडी की वजह से सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द न्यूज, न्यूज अपने आप में सिंगुलर है। पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइज ऑफ डॉक्टर सुमन, ये इसका पार्टिसिपल फ्रेज है। न्यूज सिंगुलर होने की वजह से हैज हमने कहा। ही ऑफन सेज दैट इट आर, इट तो सिंगुलर यूज होता है, इट इज दीज ऑब्सीन फिल्म्स। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ लेते हैं बेटा। नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम। नर्सिंग होम किसके बाद आया? प्रेपोजिशन के बाद। ऑब्जेक्टिव केस हो गया, बट ऑल्सो के बाद। नर्सेज लिखा है प्लूरल, तो इसी की वजह से क्या आ गया? आर। अब इसके पीछे एक लॉजिक याद रखना है। क्या लॉजिक है मैं बताता हूं। क्वेश्चन 25 को भी देख लेते हैं। द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट, सिंगुलर होता है बेटा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सिंगुलर है तो इंडिकेट नहीं, इंडिकेट्स। ठीक है, सो नाइस ऑफ यू पूनम, बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छा। अब इसके पीछे क्वेश्चन 24 के पीछे एक छोटा सा लॉजिक है दैट यू मस्ट रिमेंबर, जिसे हम कहते हैं पेयर कंजंक्शन।
इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पेयर कंजंक्शन। ठीक है, पेयर कंजंक्शन कौन सा हो सकता है, मैं अगर आपके सामने लिख दूं तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। पूनम, शायद आप पूनम लीला जी हैं। ठीक है, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और। तो ये है हमारे वो प्यारे प्यारे पेयर कंजंक्शंस जिनमें, ये है वो प्यारे प्यारे पेयर कंजंक्शंस जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब का अग्रीमेंट अगर देखते हैं तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट इनके आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम अग्रीमेंट लेकर चलते हैं। फाइन, चलो एक सवाल दे देता हूं मेरे बच्चों यहीं पर आप लोगों को। ठीक है, एक बार जरा इस सवाल को ठीक करके दिखाएं। पूनम लीला जी, ओके, बनाओ बेटा। आप अगर इस लिखे हुए सवाल को ध्यान से देखेंगे तो इस सवाल में आपको क्या करना है, नीदर और नोर को ध्यान से देखना है। ठीक है, ओके, कैसे ध्यान देना है, ध्यान से समझना। नीदर और नोर नाउन या प्रोनाउन के नजदीक बैठे हैं आके, तो नीदर श्रेया, नोर। अब हम जब इसे सब्जेक्टिव केस के नजदीक ला रहे हैं तो ये भी अपने आप में किस में बदल जाएगा बेटा, सब्जेक्टिव केस में। तो यहां पर क्या हो गया, दे। ठीक है, अब इस दे के मुताबिक यहां पर क्या होगा, आर गोइंग टू द क्लब। इजी, ठीक है, फाइन, करेक्ट है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट का अग्रीमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा। यही कॉन्सेप्ट यहां हमसे पूछा गया है, यही कॉन्सेप्ट यहां हमसे सवाल में पूछा गया है। चलो सारे क्वेश्चंस मैं बनाता हूं, फिर हम लेंगे थोड़ा सा रेस्ट। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पीडीएफ को एक बार घर से भी आप सोल्व कर लीजिएगा, बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, आई विल हैंडल देम द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नर्सेस के मुताबिक क्या होगा, इज नहीं और। द अवेलेबल स्टैट्स ये हमने कर लिया, इंडिकेट नहीं इंडिकेट्स, सिंगुलर होने की वजह से। एवरी मैन एंड वुमेन, एवरी लिखा है सिंगुलर होने की वजह से, हैव नहीं हैज का हम यूज करते हैं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, मैं वो यहां लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए बेटा। ठीक है, ईच सिंगुलर नाउन,
एंड ईच एवरी सिंगुलर नाउन, आने वाली जो भी वर्ब है वो सिंगुलर ही रहेगी, आने वाला जो भी प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो बचे हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, दीज कॉन्सेप्ट्स यू कैन फाइंड देम इजीली इन योर लवली बुक। आप इनको बहुत ही अच्छे से, इनको आप बहुत ही अच्छे से आ जाओ। तो क्या करना है हमें, हमें इस कॉन्सेप्ट के अनुसार इस क्वेश्चन को बना लेना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो एवरी की वजह से ही बात सिंगुलर है। दोज एथलीट्स हु डिड नॉट अडेयर टू का मतलब होता है किसी चीज का नियम को का पालन करना। टू द रूल्स ऑफ एथलेटिक्स वॉज, तो यहां प्लूरल हो गया है, प्लूरल होने की वजह से वॉज नहीं वर। ठीक है बेटा, वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर, ये है सब्जेक्ट, इसी की वजह से क्या होगा एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एबिलिटी टू श्रिंक एंड रिड्यूस, श्रिंक सिकुड़ना, अपने आकार को घटा लेना, छोटे आकार में ले जाना, फॉर्म एंड रिवर्स द प्रोसेस वेन एवर डिजायर्ड, बिलोंग्स टू, ये जो है सारा का सारा जो योग्यता है ये किस चीज से संबंध रखती है, इट बिलोंग्स टू द रेल्म ऑफ फैंटेसी। ठीक है, कल्पनाओं की दुनिया से ये संबंधित है, वास्तविक जगत से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, कि अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर का आकार बड़ा कर लेना, अपने शरीर का आकार छोटा कर लेना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है, कोई एरर नहीं है। If any proof was needed to show that the United Nations, सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नाउन में बताया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमेशा सिंगुलर ही रहता है। दोस्तों एक सवाल मेरे दिल में आ रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों, लेटली का मतलब क्या होता है, What is the meaning of lately? ठीक है, सौरभ लिख रहा है धीरे धीरे समझाइए ना, अरे यार हद कर दी, इससे ज्यादा धीरे तो आज तक नहीं पढ़ा है मैंने। बताना मेरे भाइयों, सारे बच्चे बताना, ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया मैंने, इतना धीरे तो मैंने आज तक पढ़ाया नहीं है भाई साहब। ठीक है, लेटली का मीनिंग बताओ सौरभ मुझे फटाफट से, अब ये आपसे मैं पूछ रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है, पहले ये 30 क्वेश्चंस और जो आज कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए एक बार उनको देख लीजिएगा, इन्हीं को रिवाइज कीजिएगा, अगले क्वेश्चंस बना के देखिएगा। अगली क्लास में मैं इसको खत्म करूंगा, मैंने जल्दबाजी इसलिए भी नहीं की है बिकॉज ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराने में मदद करते हैं। ठीक है बेटा, सो गो थ्रू दीज थिंग्स अगेन एंड वी विल हैव द डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास, वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, लेटली अपने आप में इसका मीनिंग क्या है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लेटली मीन्स रिसेंटली, और दीनदयाल आपने बिल्कुल सही बताया है, ये अपने आप में एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, एंड द बिग अनाउंसमेंट फॉर एवरीवन, एक बड़ी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, कल की क्लास में मुझे सभी बच्चे लाइव चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास को बाद में देखते हैं, बाद में पढ़ते हैं, कल मुझे सारे बच्चे लाइव चाहिए, कमेंट्स में एक्टिव चाहिए, क्योंकि कल हम जो सब्जेक्ट वेब एग्रीमेंट के बचे हुए क्वेश्चंस हैं, इंप्रूवमेंट और फिलर्स, वी विल डेफिनेटली एंजॉय दोस क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल। बेटा ये शीट अपलोड कर दीजिए।